वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो लेक्चर है उसमें हम मिक्स डिज़ाइन करेंगे M40 ग्रेड का। और इसमें स्पेशलिटी रहेगी कि यूजिंग फ्लाई ऐश। तो ये आज का जो लेक्चर है उसकी आउटलाइन है। M40 ग्रेड का डिज़ाइन होगा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन यूजिंग फ्लाई ऐश। वी आर गोइंग टू यूज लेटेस्ट कोड IS 10262 2019 2019 का कोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली पहला जो स्टेप है उसमें जनरल इंफॉर्मेशन रहती है, ग्रेड डेजिग्नेशन। सो ग्रेड डेजिग्नेशन हमारा M40 ग्रेड के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सेकेंड, टाइप ऑफ सीमेंट। सो टाइप्स ऑफ सीमेंट जनरली OPC में 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड के सीमेंट होते हैं। उसमें हम 43 ग्रेड का यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर 33 या 53 आपके प्रॉब्लम में है या रियल आप डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे है तो क्या करेक्शन करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके। टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर। सो यहाँ पे हमने फ्लैश, हम मिनरल एडमिक्सचर जो है वो फ्लैश का यूज करेंगे। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm रखी है। सो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो है उसमें 20 mm मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का होता है। नेक्स्ट है मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर टू सीमेंट रेशियो टू बी एडॉप्टेड एक्सपोजर कंडीशन एज पर टेबल 3 एंड टेबल 5 ऑफ IS 456। सो यहाँ पे सीवियर लिखा है फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये एक्सपोजर कंडीशंस होती क्या है। करता हूँ मैं। तो IS 456 2000 कोड जो है उसमें एक्सपोजर कंडीशंस दी हैं और उन्हें एनवायरमेंट का नाम दिया है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। और उसके सामने आप उस एक्सपोजर कंडीशन को पढ़ सकते हो। ठीक है। तो उसमें बताया है कि सीवियर के लिए डिजाइन करने जा रहे हैं। सीवियर के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ओके। और क्या लिखा है, इमर्स्ड इन सी वाटर, एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरमेंट। ओके। सो मतलब ऐसा कुछ एक्सपोजर होगा तो आप सीवियर कंसिडर कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा है आप चेक कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट वर्केबिलिटी जो है 120 mm। मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग इज पंपिंग। डिग्री ऑफ सुपरविजन वी आर एज्यूमिंग इट एज अ गुड। टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रस्ट। सो वी नो दैट क्रस्ट एग्रीगेट में स्ट्रेंथ अच्छा होता है लेकिन थोड़ी सी वर्केबिलिटी उसकी कम होती है। ओके। नेक्स्ट, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट एज पर IS 456। तो ये कहाँ से आया, तो वो टेबल भी मैं आपको दिखाता हूँ। टेबल ये भी IS 456 कोड से है, टेबल नंबर 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सपोजर कंडीशन अभी हमने डिस्कस की थी वो यहाँ पे है। प्लेन कंक्रीट है और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, और उसमें तीन तीन कॉलम है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर टू सीमेंट रेशियो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सिमिलरली PCC एंड RCC के लिए। तो सीवियर केस में अगर आप देखोगे तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है 320, मैक्सिमम फ्री वाटर टू सीमेंट रेशियो है 0.45 और मिनिमम ग्रेड है M30। हमारा M40 है तो इट्स ओके। बाकी की चीजें हम आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट, केमिकल एडमिक्सचर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर, नॉर्मल। ओके। सेक्शन जो 2 है उसमें बेसिक डेटा है, जैसे कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्लाई ऐश की स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्सॉर्प्शन वगैरह। ये जो भी टेस्ट डेटा आएगा वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो
ये आप जैसे पॉज करके आप पढ़ सकते हो, फ्री मॉइस्चर कंटेंट, सरफेस मॉइस्चर कंटेंट एटसेट्रा। तो मैं आगे जाता हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फाइन एग्रीगेट का जोन 2 है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन उसमें 4 जोन्स होते हैं। आप IS 383 पढ़ सकते हो, या कभी किसी लेक्चर में मैं आपको इसका भी बैकग्राउंड बता दूंगा। तो यहाँ से हमारा डिज़ाइन का प्रोसेस शुरू होता है। तो वेरी सिंपल है कि हमें M40 ग्रेड का डिज़ाइन करना है। तो हम M40 के लिए कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब FCK। ओके, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, FCK M40। लेकिन जब हम डिजाइन करने के लिए जाते हैं तो हम M40 के लिए डिजाइन नहीं बनाते, हम थोड़ा उससे ज्यादा बनाते हैं सेफर साइड के लिए। तो उस सेफर साइड को हम बोलते हैं टारगेट स्ट्रेंथ, राइट। जैसे कि M40 के आगे के लिए हम डिजाइन करेंगे तो एटलीस्ट M40 तो मिल ही जाएगा, इस प्रकार से। तो टारगेट स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना आगे हमें लेना पड़ेगा M40 से, वो डिसाइड करने के लिए 2 फॉर्मूलेज है। ओके, तो FCK डैश टारगेट स्ट्रेंथ इक्वल टू FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस 1.65 S, ये पहला फॉर्मूला। सेकेंड में टारगेट स्ट्रेंथ FCK डैश इज इक्वल टू कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK प्लस एक्स माने फैक्टर बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, सो इन दोनों में जो भी ज्यादा आएगा हम उसे टारगेट स्ट्रेंथ मानेंगे और उस हिसाब से डिजाइन करेंगे। ओके, तो पहले फॉर्मूला अगर आप देखेंगे यहाँ पे यस है, स्टैंडर्ड डेविएशन। FCK हमें मालूम है M40 मतलब 40 है, प्लस 1.65 S, तो यस कहाँ से आएगा। सो उसके लिए आपको टेबल 2 ओपन करना पड़ेगा, जो कोड मैंने बताया 2019 वर्जन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल टेबल है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 है, M40 के लिए एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। ओके, तो 40 प्लस 1.65 इंटू 5। ओके, ये हो गया हमारा पहला। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वो आया 48.25 न्यूटन पर mm²। ओके, नेक्स्ट अभी सेकेंड फॉर्मूला में है x। तो x के लिए हमें टेबल 3 ओपन करना पड़ेगा। एक सेकेंड, x के लिए टेबल 1 को ओपन करना पड़ेगा। तो M40 ग्रेड के लिए वैल्यू ऑफ x है 6.5। तो FCK डैश इज इक्वल टू FCK 40 प्लस x विच इज 6.5। सो आंसर आया 46.5 न्यूटन पर mm², और पहले फॉर्मूला से आंसर आया 48.25 न्यूटन पर mm²। सो इसमें काफी आसान है, जो भी ग्रेटर होगा, जो भी हाइयर होगा, उस हाइयर वैल्यू को हमें टारगेट स्ट्रेंथ के रूप में लेना पड़ेगा। तो 48.25 मैक्सिमम है, तो हम डिजाइन करेंगे 48.25 न्यूटन पर mm² के लिए। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट के लिए हमें टेबल 3 देखना पड़ेगा। सो टेबल 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयर कंटेंट बेसिकली डिपेंड करता है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जो कि हमारे केस में 20 है। तो एंट्रैप्ड एयर एज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1%। ओके, सो 1% एंट्रैप्ड एयर रहेगा।
ये नॉन एयर एंट्रेनड है, मतलब एक एडमिक्सचर भी आता है, इंटेंशनली हम एयर बबल उसमें ऐड करते हैं, उसका एप्लीकेशन फ्रीजोन थॉ में है, कभी किसी और दिन हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे जो रेगुलर अमाउंट ऑफ एयर जो ट्रैप होने वाली है वो हम 1% पकड़ेंगे, बिकॉज ऑफ 20 mm के लिए 1 दिया है। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ वाटर टू सीमेंट रेशियो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिंपल है, हमें फिगर 1 ओपन करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 लाइंस आपको दिखेंगी, कर्व 1, कर्व 2 और कर्व 3। तो एक सेकेंड, कर्व 1 जो है नीचे दिया है कि 33 to 43 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और लेस देन 43। कर्व 2 है 43 से 53 और कर्व 3 है मोर देन 53। तो हमारे प्रॉब्लम में ओपीसी जो है 43 ग्रेड हमने एज्यूम किया है। तो जो भी आपके केस में होगा उस हिसाब से आपको कर्व देखना है। ओके, तो सिंपल चार्ट है, वाई एक्सिस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एक्स एक्सिस पे वाटर टू सीमेंट रेशियो है। तो हमें टारगेट स्ट्रेंथ 48 है, तो 48 से आप कर्व 2 कहाँ पे कट होता है देखना है आपको, और आप नीचे देख सकते हैं तो 0.36 तक आ जाएगा। ओके, सो कर्व 2 और वाई एक्सिस जहां पे मीट करते हैं वहां से सीधे आप एक्स एक्सिस के लिए नीचे आ सकते हो। ओके, तो हमारा जो वाटर टू सीमेंट रेशियो है वो आया 0.36। नाउ हमें चेक करना है कि IS 456 क्या बताता है। तो एक्सपोजर कंडीशन 2, ये टेबल मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ओके, तो सीवियर कंडीशन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए 0.45 है, राइट। सो 0.45 से कम है तो चलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट कितना चाहिए हमें, तो वो डिपेंड करता है टेबल 4 के ऊपर। तो टेबल 4 क्या कहता है कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितनी है, तो आप यहाँ पे 20 देख सकते हो। तो वाटर कंटेंट कितना चाहिए, 186। ओके, तो 20 mm के लिए 186। ओके, और ये जो है फॉर 50 mm स्लम के लिए है। ओके, तो सिंपल कैलकुलेशन में आपको अभी बताता हूं। हमारा जो स्लम था प्रॉब्लम में वो 120 था, उसमें से आप 50 माइनस करो, तो हमारा जो स्लम्प है वो 70 mm है, राइट। तो 70 mm स्लम्प अभी बाकी है। तो उन्होंने एक क्लॉज दिया है कि फॉर, अगर आप 25 mm से स्लम्प बढ़ाना चाहते हो तो वाटर कंटेंट को 3 mm से बढ़ाना पड़ेगा। सो 25 mm स्लम के लिए 3% वाटर, तो 70 mm स्लम्प के लिए हमें कितना वाटर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो वो आएगा 8.4%। ओके, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8.4% आएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 186 की। सो टोटल आया 201.62 kg। As a super plasticizer is used, the water content may be reduced। तो हमें मालूम है सुपर प्लास्टिसाइजर का जो पर्पज है वो होता है कि हम वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन ट्रायल डेटा द वाटर कंटेंट रिडक्शन of 23% is considered while using super plasticizer at a rate of 1% by the weight of cement। तो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि 1% वेट ऑफ सीमेंट हम सुपर प्लास्टिसाइजर लेंगे, तो हम 23% रिडक्शन कर सकते हैं। तो हमारा वाटर आया था 201.62, उसका 23%,
मतलब हम डायरेक्टली 0.77 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0.23, तो 0.77, सो वो आया 155 kg। तो हमारा वाटर कंटेंट आया 155 kg आफ्टर यूज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। नाउ सिंपल है कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। सो वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट का रेशियो आया 0.36। उसमें जो वाटर है वो है 155, राइट। तो रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो हमें सीमेंट का कंटेंट मिल जाएगा 431 kg पर एम क्यूब। टू प्रपोर्शन ए मिक्स कंटेनिंग फ्लाई ऐश। सो फ्लाई ऐश जब आप ऐड करते हो तो यहाँ पे चेंज आता है रेगुलर में, रेगुलर डिजाइन और फ्लाई ऐश में। So decide the percentage of fly ash to be used based on the project requirement and quality of fly ash. So ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है फ्लाई ऐश की, आप कितना परसेंट उसमें ऐड करना चाहते हो। In certain situation, increase in cementitious material content may be warranted. तो यहाँ पे आप सीमेंट कंटेंट बढ़ा सकते हो, ओके। सो इस एग्जांपल में हम 10% सीमेंटिशियस कंटेंट बढ़ाएंगे, तो हमारा 431 आया था सीमेंट, ओके। तो हम 10% उसमें बढ़ाएंगे तो 474.1 आया केजी पर एम क्यूब। उसमें हमारा वाटर है 155 केजी पर एम क्यूब वाटर कंटेंट, राइट। और सीमेंटिशियस है 474, तो उसके वजह से अब क्या होगा, हमारा वाटर टू सीमेंट रेशियो चेंज होगा। वाटर टू सीमेंटिशियस रेशियो आप कह सकते हो, क्योंकि सीमेंट नहीं है उसमें, फ्लाई ऐश है, सुपर प्लास्टिसाइजर, ये सारी चीजें होती है। तो ये आया 0.327, रेशियो हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, ओके। अभी 474 हमारा सीमेंटिशियस मटेरियल है, तो इसमें सीमेंट कितना आएगा और फ्लाई ऐश कितना, ओके। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्लाई ऐश हम 30% ऐड करेंगे, वो परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हो कम ज्यादा, तो हम एज्यूम कर रहे हैं 30%। सो 474 का 30% आया 142, ओके। तो सीमेंट कितना आएगा, 474 माइनस 142, दैट इज 332 केजी पर एम क्यूब। और पिछले ही पार्ट में हमने देखा था फोटो में कि 320 केजी पर एम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ओके, सीमेंटिशियस कंटेंट। और हमारा तो यहाँ पे 474 केजी पर एम क्यूब है, हेंस ओके। सो ये IS 456 का है, मतलब हमें दो कोड यूज करने पड़ते हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट। प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। अभी सीमेंट डिसाइड हो गया, फ्लाई ऐश डिसाइड हो गया, वाटर डिसाइड हो गया, ऑब्वियसली वाटर टू सीमेंटिशियस रेशियो भी डिसाइड है। अभी बचे हैं फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो उसके लिए हमें टेबल 5 को फॉलो करना पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट करस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज एग्रीगेट एंड फाइन aggregate zone 2 for water to cement ratio of 0.50 equal to 0.62। अभी ये क्या दिया है, अभी देखते हैं टेबल 5। तो ये जो टेबल है सिंपल है, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट हमारे 20 mm है, राइट साइड में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जोन कौन सा है, तो जोन 2 है। सो जोन 2 के लिए 20 mm के लिए कितना आएगा, 0.62, ओके। लेकिन ये सब दिया गया है वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए, ओके। तो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम 0.62, लेकिन हमारे केस में वाटर टू सीमेंटिशियस मटेरियल जो रेशियो है वो 0.327 है, ओके। तो हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन क्या है, तो उसे आप नोट कर सकते हो। अगर आप वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.05 से बढ़ाओगे तो कोर्स एग्रीगेट जो है
उसमें आपको 0.01 से डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर कम करोगे वाटर टू सीमेंट रेशियो तो कोर्स एग्रीगेट को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो हमारे केस में हुआ क्या है, 0.5 के लिए टेबल दिया गया है, 0.327 हमारा है, राइट। तो 0.173 का डिफरेंस आया, वो भी हमें क्या करना है, कम करना है। अगर हम कम करेंगे तो कोर्स एग्रीगेट को हमें बढ़ाना है। ओके, तो सिंपल है, 0.05 के लिए 0.01 0.05 वाटर टू सीमेंट रेशियो के लिए कोर्स एग्रीगेट का करेक्शन है 0.01, लेकिन हमें जो करेक्शन चाहिए वो 0.173 के लिए है। तो कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो आएगी 0.0346। ओके, इतना वॉल्यूम ऐड होगा क्योंकि वाटर टू सीमेंट रेशियो जो है घटा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, फिर से एक बार पॉज करो, रिवाइंड करके देख लीजिए। तो इतना हमें ऐड करना पड़ेगा 0.62 में, जो कि हमने टेबल से वैल्यू लिया था, तो वो वैल्यू आया 0.6546। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। तो वैल्यू आया 0.6546। नेक्स्ट, और पंपेबल कंक्रीट, अगर कंक्रीट पंपेबल है तो आप 10% रिडक्शन मार सकते हो उसमें, ठीक है। तो 0.6546 का 0.9 हमने लिया, तो ये लगभग 0.59 एम क्यूब आया कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम। तो फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना आएगा, 1 माइनस 0.59, तो 0.41। नाउ हमारा लास्ट स्टेप है मिक्स डिजाइन का। सो हमारा टोटल वॉल्यूम है 1 एम क्यूब, एंट्रैप्ड एयर है 0.01, राइट। अभी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे वाटर होता है, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट आया मास ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू वाटर का, मैं यहाँ पे नीचे 1 × 1/1000 लिख रहा हूँ इसे। ओके, तो यहाँ पे आया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गया उस साइड के ऊपर, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्रिएट होते हुए देख सकते हो। सो मास डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि यहाँ पे आई नीचे, इंटू 1/1000। अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे, मास ऑफ सीमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू बाय 1000, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिल जाएगा। आपको करना है, वॉल्यूम ऑफ फ्लैश के लिए सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी और फ्लैश की वैल्यूज डाल दो। वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए भी सेम करना है, सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए भी सेम करना है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना आएगा, तो 1 माइनस, आपको सब माइनस करना पड़ेगा जो भी अभी कैलकुलेट किया है। ओके, जैसे कि सीमेंट को माइनस करना पड़ेगा, देन वाटर को माइनस करना पड़ेगा, केमिकल एडमिक्सचर को माइनस करना पड़ेगा, और फ्लाई ऐश को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने माइनस किया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आया 6615 एम क्यूब। तो कोर्स एग्रीगेट का मास कितना आएगा, तो 0.6615 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000। सो आपको मिल जाएगा कोर्स एग्रीगेट का। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, इसमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट जो कि 0.41 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस 6615 जो कि वॉल्यूम था ऑल इन एग्रीगेट।
तो वो आया 719 kg। तो हमारा मिक्स हुआ सीमेंट 332 kg पर एम क्यूब, फ्लाई ऐश 142, वाटर नेट 155 kg पर एम क्यूब, फाइन एग्रीगेट 719, कोर्स एग्रीगेट 1069, केमिकल एडमिक्चर 4.74 एंड फ्री वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.327। तो ये बेसिक प्रोसीजर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि जनरली कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम एक्यूपाई करते हैं, तो उनका प्रोपोर्शन थोड़ा उसमें सबसे ज्यादा होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिक्स डिजाइन। इसमें आप वाटर की करेक्शंस भी कर सकते हो, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर वाटर विल सी दिस इन सम अदर लेक्चर, बट एटलीस्ट बेसिक आपको यहाँ तक तो आना चाहिए। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, जो भी कोई डाउट हो। ओके, सो आई होप आपको मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट और उसमें फ्लाई ऐश का यूज करके M40 ग्रेड समझ में आ गया होगा। तो बाकी के लिए आप डिजाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब रियल सिविल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।